Good afternoon, all. So, today we are going to start chapter number 10, Measurement of Distances and Motion. So, let's start today's chapter. People have been traveling from one place to another since ancient times. पीपल है वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाते हैं, बहुत टाइम से वो लोग ट्रैवल करते ही हैं. उनको अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो वो ट्रैवलिंग करते हैं. During those times when no mode of transport was available, people had to walk from one place to another. ओके पहले के टाइम पे क्या था दैट ट्रांसपोर्टेशन का कोई भी मोड नहीं था, इसलिए लोग क्या करते थे, चल के एक जगह से दूसरी जगह अगर उनको जाना हो तो वो बाय वॉक करके वो जाते थे. Later on, people started using animals such as horses, camels, elephants for transportation. ओके उसके थोड़े टाइम बाद पीपल ने स्टार्ट किया दैट उन्होंने ट्रैवलिंग एनिमल्स के ऊपर स्टार्ट की ट्रांसपोर्टेशन के लिए, हॉर्सेस, कैमल्स एंड एलिफेंट्स. ओके देन पीपल ऑल्सो यूज बोट्स एंड राफ्ट फॉर ट्रांसपोर्टेशन इन वाटर बॉडीज सच एज रिवर्स. अगर उनको वाटर बॉडीज में ट्रांसपोर्टेशन करना होता तो वो बोट्स एंड राफ्ट्स का भी यूज करते थे. द अर्ली बोट्स वेर सिंपल एंड मेड बाय होलोइंग आउट ट्री ट्रंक्स. जो पहले की बोट्स थी, पहले के ज़माने में जो बोट्स थी वो बहुत ही सिंपल थी, वो सिर्फ ट्री ट्रंक्स से बनाई जाती थी. देन द इन्वेंशन ऑफ द व्हील, आप पिक्चर में देख सकते हो दैट इन्वेंशन ऑफ व्हील ब्रॉट अबाउट द फर्स्ट रिवॉल्यूशन इन ट्रांसपोर्टेशन. सबसे फर्स्ट जो चेंज आया ट्रांसपोर्टेशन में वो था इन्वेंशन ऑफ व्हील. इट स्टार्टेड विद द यूज ऑफ कार ड्राइवन बाय एनिमल्स. ओके फिर सबसे पहले इसकी व्हील्स की स्टार्टिंग कहाँ से हुई कि एनिमल्स के काट के एनिमल्स थे वो इन व्हील्स को ड्राइवन करते थे, वो इस व्हील्स को चलाते थे. पीपल एम्प्लॉयड कार्ट्स एंड चैरियट्स टू ट्रैवल वन प्लेस टू अनदर. दिस मेड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पीपल मच ईजियर. आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ व्हील की इन्वेंशन के बाद लोगों के लिए बहुत ही ईजी हो गया दैट जो भी सामान था या तो पीपल थे उनको अगर ट्रैवल करना होता था तो वो बहुत ही जल्दी से हो जाता था. ओके उनके लिए ये चीज़ बहुत ही ईजी, इन्वेंशन ऑफ व्हील से उनको बहुत ही ईजी लग रहा था ये ट्रांसपोर्टेशन. The second revolution in transportation came with the invention of steam engine. Okay, second revolution transportation में आया जब invention of steam engine हुई. जब पहले invention of wheel हुआ, then second revolution was steam engine. It was Thomas Newcomb who made the first practical steam engine about 300 years ago. तो steam engine की invention किसने की थी? थॉमस न्यूकॉमन ने. उन्होंने 300 years पहले इनकी इन्वेंशन की थी. However, the steam engine designed by James Watt in England a few years later was completely functional. उसके बाद थोड़े साल बाद steam engine डिज़ाइन हुई by James Watt इंग्लैंड में. Okay? With the introduction of petrol and diesel, the time taken to travel to distant places were further reduced. फिर जैसे जैसे धीरे धीरे पेट्रोल एंड डीजल का इन्वेंशन होने लगा वैसे वैसे जो कम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करते गए हम लोग. मोटर बोट्स एंड शिप्स केम टू बी यूज्ड एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑन वाटर. फिर धीरे धीरे मोटर बोट्स, शिप्स का इन्वेंशन हुआ वाटर में ट्रांसपोर्ट करने के लिए. Then development of electric trains, monorails, supersonic aeroplanes and spacecrafts are some of the latest modes of transportation. फिर और चेंजेस आने लगे, फिर और इन्वेंशंस होने लगे ट्रांसपोर्टेशन के बहुत सारे, लाइक इलेक्ट्रिक ट्रेन्स आने लगी, सुपरसोनिक एरोप्लेन, स्पेस क्राफ्ट्स. सो इससे क्या हो गया, कम टाइम में आप लोग ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर सकते हो. Now, let's see distance. The length of the space between the 2 points or 2 places is known as distance. Distance का मतलब क्या होता है दैट 2 points पे या तो 2 places पे अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट उनकी जो लेंथ होती है उनको बोलते हैं डिस्टेंस. ओके इफ़ द 2 points are close by then the distance between them would be small. ओके अगर जो 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस अगर
पास में होगा, अगर 2 पॉइंट्स पास में होंगे तो उनका डिस्टेंस कैसा होगा, स्मॉल होगा. In case of the 2 points are far off, then the distance between them would be large. अगर 2 points बहुत ही दूर होंगे एक दूसरे से तो उनका डिस्टेंस भी कैसा होगा, लार्ज होगा. ओके, द टर्म डिस्टेंस एंड लेंथ आर यूज्ड इन द सेम सेंस. डिस्टेंस एंड लेंथ सेम सेंस में यूज होता है. ओके, तो डिस्टेंस एक सिंपल सी चीज़ है दैट 2 पॉइंट्स होते हैं, उनकी लेंथ को, वो जो स्पेस होती है उसको डिस्टेंस बोलते हैं. अगर 2 पॉइंट्स है वो पास पास में होंगे, क्लोज होंगे तो डिस्टेंस कम होगा. अगर वो 2 पॉइंट्स दूर होंगे, फार अवे होंगे तो उनका डिस्टेंस बहुत ही लार्ज होगा. ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक इज मेजरमेंट. Measurement refers to the process of comparing an object with some standards unit of measurement. Measurement एक process को refer करता है comparing an object with some standards of unit of measurement. Measurement is one of the most useful process in science and in our daily life. हमारी daily life में measurement बहुत ही useful होता है and science में भी. We all make measurement in our daily life, whether we are in laboratory, factory, shop or at home. Measurement जो चीज़ है ना वो हम हमारी डेली लाइफ में यूज़ करते ही हैं. ठीक है, या तो लेबोरेटरी में, या तो फैक्ट्री में, या तो शॉप पे, या तो घर पे. मेजरमेंट बहुत ही कॉमन यूनिट है, वो हम लोग डे टू डे लाइफ में हमारा उसका यूज़ करते ही हैं. लेट्स सी that you get up in the morning, get ready and go to school. At what time should you get up? How long do you take to get ready? These questions are related to measurement of time. ओके, जैसे कि आप सुबह जल्दी उठते हो, ठीक है, स्कूल के लिए रेडी होते हो, तो आप कितने बजे उठे हो, आप कितने टाइम में रेडी हुए हो, तो ये सारे क्या हैं, मेजरमेंट ऑफ टाइम के अंदर ही आता है कि कौन से टाइम पे आपने क्या क्या किया. तो यहाँ पे आपका यूज़ हो गया. ये जो क्वेश्चंस है वो मेजरमेंट ऑफ टाइम के अंडर आते हैं. हाउ मच डिस्टेंस डू यू हैव टू वॉक टू ट्रैवल फ्रॉम आवर होम टू स्कूल. आपको अपने घर से स्कूल तक पहुंचने में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना होगा. तो ये जो है वो मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस के अंडर आता है ये क्वेश्चन. ओके, तो मेजरमेंट के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं. मेजरमेंट ऑफ टाइम हमने देखा, मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस देखा. Then next example है that when you buy fruits and vegetables, the shopkeeper measures the quantity. ओके, आप कभी भी मार्केट में जाते हो तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल खरीदते हो, तो वो क्या करता है, शॉपकीपर उसकी क्वांटिटी मेजर करता है. तो ये किसके अंडर आता है, मेजरमेंट ऑफ मास के अंदर आता है. ओके, तो अभी तक हमने 3 देखे, मेजरमेंट ऑफ टाइम, मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस एंड मेजरमेंट ऑफ मास. ओके, नाउ लेट्स सी फर्दर. व्हेन यू फॉल ill, the doctor measures your body temperature. If any of the measurements are wrongly recorded, it will result in a great confusion. All this example shows the measurement have become a part and parcel of our life these days. Okay, जब आप बीमार पड़ते हो तब आप डॉक्टर क्या करते हैं, आपके बॉडी का टेम्परेचर चेक करते हैं. ओके, तो अगर हमने इतने सारे मेजरमेंट देखे, तो अगर इन मेजरमेंट में से कोई भी अगर रॉन्ग रिकॉर्ड हो गया तो बहुत ही एक बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है. ओके, तो हमने 3-4 टाइप्स के मेजरमेंट देखे. एक देखा मेजरमेंट ऑफ टाइम, सेकेंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, मेजरमेंट ऑफ मास. हमने 3 टाइप के देखे. नाउ लेट्स सी फर्दर. The measurement of a quantity has 2 parts. Measurement of quantity के 2 parts होते हैं, unit and numerical value. The standard of physical quantity in terms of which quantity is measured is called unit. जो physical quantity में अगर आप कोई चीज़ measure कर रहे हो तो उसको is measure in unit में measure होती है. The value of quantity is decided in terms of this unit. The quantity can be measured in multiples of this unit. The value of the number of times the unit is repeated in measuring quantity is called numerical value. अगर कोई भी repeat होती है, the value of number of times the unit is repeated, अगर repeated होता है तो वो
क्वांटिटी को बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू. फॉर एग्जाम्पल, if the length of your classroom is 6 meters, then 6 is the numerical value and meter is the name of the unit. Okay, suppose आपकी क्लासरूम की लेंथ क्या है, 6 मीटर है, तो 6 को आप बोल सकते हो न्यूमेरिकल वैल्यू एंड मीटर है वो आपका यूनिट है. दैट यूनिट क्या होता है, मीटर, सेंटीमीटर, किलोग्राम, इन सबको यूनिट बोलते हैं. ओके, एंड कितने हैं वो नंबरिंग, उनको बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू. तो इन दिस 6 मीटर्स में से जो 6 है वो न्यूमेरिकल वैल्यू है एंड मीटर है वो उसका यूनिट है. Thus, measurement is the comparison of an unknown quantity with some fixed quantity of the same kind. Measurement is complete only if it shows the numerical value and the unit, otherwise it is incomplete or erroneous. Measurement तभी complete होता है जब उसमें numerical value and unit दोनों present हो. अगर दोनों में से कोई एक भी नहीं होगा present तो वो incomplete कहलाएगा measurement. ओके, सपोज आपने बुक मेजर की, बुक आपकी है 10 सेंटीमीटर की. ओके, तो आप ऐसे बोलो कि मेजरमेंट ऑफ बुक इज़ 10, तो 10 से कुछ पता चलेगा? नो, नहीं पता चलेगा, वो इनकम्प्लीट मेजरमेंट हुई. अगर आप सिर्फ ऐसे बोलोगे दैट द मेजरमेंट ऑफ बुक इज़ सेंटीमीटर, पता चलेगा? नहीं. कितने सेंटीमीटर है वो आपको बताना पड़ेगा. तो अगर आप प्रॉपरली ये बोलो दैट मेजरमेंट ऑफ बुक इज़ 10 सेंटीमीटर, तब वो मेजरमेंट कंप्लीट होता है. अदरवाइज सिर्फ आप न्यूमेरिकल वैल्यू बोलो या तो सिर्फ यूनिट बोलो तो उससे आपको मेजरमेंट पता नहीं चलता है. इसीलिए मेजरमेंट के लिए कंपलसरी न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट दोनों कंपलसरी होते हैं. अगर दोनों आप बोलोगे, दोनों आप आइडेंटिफाई करोगे तो ही आपको पता चलेगा दैट एग्जैक्टली मेजरमेंट है क्या. ओके, सो मेजरमेंट के लिए दोनों ज़रूरी है, न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट. ओके, सो टुडे वी एंड अवर सेशन हियर एंड नेक्स्ट लेक्चर we will continue further. So thank you all.